नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। केजरीवाल जी को जब से शराब घोटाले में ईडी ने समन जारी किया है, आम आदमी पार्टी में पूरी बौखलाहट है। बड़ी खबर इस वक्त ही, मंत्री आतिशी मारलेना बहुत बड़ी मंत्री हैं आम आदमी पार्टी की। और देखिए, मंत्री आतिशी मारलेना ने यह बड़ा दावा किया है कि 2 नवंबर को ईडी जो है अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। बड़ा दावा आतिशी मारलेना का, आप नेता। और देखिए, यहां पर शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की पैठ नहीं जम पाई, ईडी रडार पर ले चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लग गया। कल सिसोदिया को छठी बार इस जमानत याचिका पर झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने और भी गंभीर बातें भी कही। आपको बता दें, 338 करोड़ के मनी ट्रेल को स्थापित कर दिया गया है, स्थायी बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और यह भी आपको बता दूं, ईडी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बात माना कि पूरे 338 करोड़ के मनी ट्रेल में सिसोदिया जो है वो मुख्य आरोपी हैं। इसके साथ सिसोदिया के लिए एक भले राहत की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि 8 महीने हमने सीबीआई और ईडी को दे दिया है समय। 8 महीने में सीबीआई ईडी अपना ट्रायल पूरा कर लें, और अगर ये ट्रायल धीमी गति से होता है तो सिसोदिया एक बार फिर से जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं। फिर क्या था, आम आदमी पार्टी में बौखलाहट है। आपको याद दिला दूं, सीबीआई ने अप्रैल के महीने में 9 घंटे के लिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी, और एक बार फिर से 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल रडार पर होंगे। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा कि 338 करोड़ का पैसा कहां से आया, कहां लगा, कहां गया और किन किन इंसानों में बटा है। आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, खास करके दिल्ली की इकाई, जमकर हमलावर है। यहां पर बात करें, आपको शहजाद पूनावाला हो, चाहे आपको बता दें वीरेंद्र सचदेवा हो, चाहे बड़े बड़े भाजपा नेता, कह रहे हैं कि आप तो केजरीवाल जी इस्तीफा दे दीजिए। कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते बांटते हमें यह बात समझ में नहीं आ रहा है कि इनके नेता अंदर हैं या बाहर हैं। कई नेता इनके अंदर चले गए हैं। 3 बड़े नेताओं का अंदर जाना बहुत बड़ा मायने रखता है, यानी समझ जाइए कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। छोटे मोटे घोटाले करके नेता कभी कभी बच भी जाते हैं जब ईडी सीबीआई की नजर नहीं पड़ती है, लेकिन एक बार नजर टेढ़ी हुई तो कोई भी नहीं बच सकता है, और ये ईडी और सीबीआई ने स्थापित कर दिया है। आपको बता दें, आतिशी मारलेना ने यह भी बड़ा दावा किया है कि 2 नवंबर को केजरीवाल जी गिरफ्तार हो जाएंगे, और उसके अगले नंबर हेमंत सोरेन की आएगी, झारखंड के सीएम की। मतलब देखिए, आतिशी मारलेना भविष्यवाणी कर रही हैं, और शायद आतिशी मारलेना को यह बात पता हो सकता है, बीजेपी ये भी तंज कस रही है कि सबूत इकट्ठे हो चुके हैं ईडी के पास। यही वजह है कि केजरीवाल जी को समन जारी कर दिया गया है। आपको मैं याद दिला दूं, केजरीवाल को पीएमएलए यानी कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत यहां पर समन जारी किया गया है, जिसमें मुख्य धारा 45 में स्पष्टीकरण को जोड़ा गया है। आपको बता दें, ईडी को इसमें यहां हक ये रहेगा, इस पीएमएलए एक्ट के तहत, समन जारी करने के तहत, कि केजरीवाल को वो गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी शर्त के। और इसी के साथ इसमें संज्ञेय अपराध भी आता है। इसके साथ ही यही वजह है कि यहां आम आदमी पार्टी पूरी बौखलाई हुई नजर आ रही है, और इसी के साथ यहां आतिशी मारलेना ने यह दावा किया है। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन किया है। हर तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर, झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को जब गिरफ्तार किया जाएगा, वो इसलिए नहीं किया जाएगा कि उनके खिलाफ कोई केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है। उनको इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। उन्हें पता है कि अगर इस देश में कोई एक नेता है जो खुल के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ता है, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल।
जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब से अगर एक आदमी से वो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा डरते हैं, वो अरविंद केजरीवाल है। आपको बता दें कि मुख्य धारा 45 को जोड़ने के साथ साथ पीएमएलए के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, मतलब अपराध गैर जमानती होंगे। इसके साथ आतिशी मार्लेना ने कहा है कि यहाँ पर अब नेक्स्ट ये जो बारी है केजरीवाल की आ सकती है। 2 नवंबर को केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे। ये इसलिए क्योंकि यहाँ बार बार दिल्ली में बीजेपी को हमने हराया है, पंजाब में हरा दिया, दिल्ली में हरा दिया, तो बीजेपी बौखलाई हुई है। धीरे धीरे करके यही हथकंडा अपना रही है कि सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। आपको बता दें आतिशी मार्लेना ने एक और बड़ा दावा किया। केजरीवाल जी, फिर हेमंत सोरेन जी, फिर उप मुख्यमंत्री बिहार के लालू के बेटे तेजस्वी यादव की बारी है। यानी कि पूरी गठबंधन में अफरा तफरी है कि कौन कौन से बड़े नेता ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है। तो हो सकता है कि आतिशी मार्लेना जो बड़ी आप नेता हैं, उन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दी ताकि जनता को ज्यादा झटका ना लगे कि अरे ये भी, इसने भी भ्रष्टाचार किया है। तो आतिशी मार्लेना के इन दावों को यहाँ लगातार आपको बता दें इस बात को लेकर जोड़ा जा रहा है कि क्या केजरीवाल जी का वाकई नंबर आ चुका और नंबर के बाद वो गिरफ्तार होंगे। देखिए संजय सिंह नहीं छूट पा रहे हैं। संजय सिंह को इसी महीने गिरफ्तार किया गया, नहीं मिल रहा जमानत। शराब घोटाले में दिनेश अरोड़ा का मुख्य गवाह बनना, और ये पूरे केसेस में आपको मैं जोड़ के बता दूं 264 गवाह मिल चुके हैं ईडी को। ईडी ने यही वजह है कि कहा था कि हम तो भैया पूरी आम आदमी पार्टी को, कोर्ट से कहा था ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, कि हम पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने के लिए सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट से ये मिल गई, दस्तखत मिल गई, तो समझ जाइए पूरी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी और वापस सत्ता में आ पाना नामुमकिन हो जाएगा। 2013 की पार्टी 2023 में ध्वस्त होती नजर आ रही। ठीक 10 साल चली और देखिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऊपर इसके दामन में दागदार धब्बे नजर आ रहे हैं। आप समझ जाइए 3 बड़े नेताओं का जेल में होना ये बहुत बड़ा संकेत कि आखिर इतनी पार्टी ने भ्रष्टाचारी कैसे की। आपको बता दें अब यहाँ पर बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जब से कहा है, बीजेपी ने इसको और एक समझ लीजिए एक मुख्य धारा से जोड़ा है। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की बातों को रखा और कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल अब केजरीवाल जी बताएंगे, और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको अस्थायी मान लिया, अस्थायी रूप से साबित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामला गंभीर है, इस मामले में सिसोदिया मुख्य आरोपी हैं और ईडी की बात पर सुप्रीम कोर्ट ने हामी भरी है। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से केजरीवाल को बुलाया जा चुका है, आतिशी मार्लेना का यही कहना है कि सभी नेताओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, तो बीजेपी डर गई है। बीजेपी चुनाव के पहले सभी नेताओं को जेल में डाल देगी और इसी के साथ आतिशी मार्लेना पहले से ही बौखलाई हुई नजर आ रही है। इनके मंत्री सौरभ भारद्वाज और पाठक सभी यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी से पूरी डर गई भारतीय जनता पार्टी और ये सब कर रही है। तो ये बात सबको मालूम थी कि देश के लिए आपको सर्वोच्च बलिदान देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि आपको देश की खातिर सब कुछ देना पड़ेगा। और हमारे नेता हों या कार्यकर्ता हों, जेल जाने से कोई नहीं डरता है। इतना साफ है कि अब केंद्र सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि किसी तरीके से भी बाय हुक बाय क्रुक आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए। आम आदमी पार्टी से सबसे ज़्यादा परेशान है केंद्र सरकार। जितने हमले आम आदमी पार्टी पे हुए उतने हमले आज तक भारत के इतिहास पे किसी में नहीं हुए। देखिए, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही थी, ये इनका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। किसी भी तरीके से ये अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक रूप से ये खत्म करना चाहते हैं। और प्रश्न ये उठता है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। आपके सामने ही होगा कि इन्होंने पूरी कोशिश लगा ली सही तरीके से चुनाव में हराने की, दिल्ली में ये फेल हो गए। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली पंजाब में रोकने की, ये फेल हो गए। फिर दिल्ली में वापस एमसीडी का चुनाव ये हार गए। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट हो गया कि इस पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को लीगल तरीके से चुनाव में हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होते जा रहा है। फिर उन्होंने कोशिशें की कि काम रोक के इनको चुप करा लो,
काम रोक के भी कुछ हुआ नहीं, काम जैसे तैसे मैनेज हो ही गया। फिर इन्होंने डराया धमकाया और बाकी के साथियों को जेल में डाला। इन्होंने वो कोशिशें कर ली, मनीष जी को कोशिश कर ली, सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह जी को, वो भी फेल हो गई। इनको ये बड़ा स्पष्ट हो गया है कि इस आदमी को और किसी तरीके से रोकना मुश्किल है, इसको फिनिश कर दो। अब केजरीवाल जी को बुलाया जाएगा 2 नवंबर। अब 2 दिन बस बचा हुआ है। आज देखिए 31 अक्टूबर का दिन है और 1 नवंबर, उसके बाद 2 नवंबर। केवल केजरीवाल को समन जारी किया गया है, तो इसमें इतनी बौखलाहट है। अगर गिरफ्तार वाकई हो जाएंगे तो क्या करेगी आम आदमी पार्टी, किसके सहारे चढ़ेगी? देखिए आम आदमी पार्टी का डंडा संजय सिंह थे, संजय सिंह भी अंदर चले गए। अब केवल बचे हैं किंगपिन शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जा रहा है कि यही मेन सरगना है, झूठ बोल रहे हैं। और जब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पैसा एक भी हिसाब इनके पास नहीं है, तो देखिए 338 करोड़ ईडी ने साबित करके रख दिया। ईडी ने वैसे भी सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांगी थी कि हमें वक्त दीजिए, हम सब साबित करेंगे। बड़े बड़े आरोप यहां केजरीवाल के खिलाफ हैं और इसी के साथ यहां आरोप केजरीवाल के ऊपर लगते दिखाई दे रहे हैं। हम साबित करके रहेंगे। और देखिए 338 ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सुधांशु त्रिवेदी ने, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने भी कह दिया था कि पहले तो ये जो बातें हैं ये मुख्य धारा से जुड़ी हुई थी, अब ये संख्यात्मक हो गई है। अब ये संख्यात्मक, पहले ये तथ्यात्मक धाराएं थी, तथ्यात्मक तरीके से आरोप लगाया गया था, अब संख्यात्मक हो गई है। तो केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा 338 करोड़ रुपए का। अब देखिए स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी, आपको मैं पहले ही बता देती हूं। अब स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी कि केजरीवाल आखिर क्या बोलेंगे ईडी के सामने। 2 नवंबर, केवल 2 दिन का समय है। केजरीवाल जी पूरे अपने मनी ट्रेल को बताएंगे। देखते हैं यहां सफलता हाथ मिलती है या निराशा। निराशा हाथ मिली तो समझ जाइए केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे और यहां पर दिल्ली की कुर्सी हो जाएगी खाली। बहुत गंभीर मामला है। और ये पार्टी अपने आप को चरित्रवान बताती थी, बेदाग बताती थी, भ्रष्टाचार विरोधी बताती थी। सबके लिए ये बैग में अकाउंट लेकर घूमते थे। केजरीवाल जी स्विस बैंक अकाउंट है, ये नेता ने भ्रष्टाचार किया, वो नेता ने भ्रष्टाचार किया, कभी शरद पवार, कभी शीला दीक्षित। अब देखिए खुद मुश्किलों में सबके ऊपर दाग दिखाते दिखाते खुद ही दागदार हो गई पूरी आम आदमी पार्टी। देखने वाली बात होगी, मामला बेहद गंभीर। केजरीवाल की मुश्किलें पूरी बढ़ गई हैं। बने रहिए आतिशी मारलेना की भविष्यवाणी पर कमेंट कीजिए। कहा है अब केजरीवाल का नंबर, फिर हेमंत सोरेन का, फिर तेजस्वी यादव का।